एक्ट्स चैप्टर 10, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय का 1 से लेके 8 पदों को हमने पढ़ा। 10वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है कई कारणों से। जैसा आप जानते हैं, पहली बार एक अन्य जाति का उद्धार होता है, एक जेंटाइल कॉन्वर्ट्स को हम यहाँ देखता है, या उसका कन्वर्शन को देखते हैं। केवल वो नहीं, मतलब एक एक इंडिविजुअल सिर्फ नहीं, कॉर्नेलियस, आप पढ़ते हैं उसका वर्स 24 में, उसके घर के कई लोग, 24 हम पढ़ेगा तो दूसरे दिन वो कैसरिया पहुंचा। कॉर्नेलियस अपने संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों के साथ उसकी प्रतीक्षा की। तो पतरस को जब कॉर्नेलियस के घर पे आते हैं तो कॉर्नेलियस है, उसका परिवार है, उनके रिश्तेदार है, उनके मतलब नेबर्स है, उनके प्रिय लोग हैं, बहुत सारे झुंड अन्य जातियों में से हम देखते हैं 10वां अध्याय में प्रभु में आते हैं। अब ये कैसरिया आप जानते हैं, कैसरिया जूडिया मतलब रोमन प्रोविंस का, जूडिया प्रोविंस जो है उसका कैपिटल है। और सेंचुरियन कहते हैं, मतलब स्वाभाविक रूप में कैपिटल में बहुत बड़ा सोल्जर्स का झुंड होता है, मिलिट्री होता है। उस मिलिट्री में आप जानते हैं 6000 को लीजियन कहते हैं और 600 को रेजिमेंट कहते हैं। उसमें 100 ईच के ऊपर एक ऑफिसर है, कैप्टन कमांडर जैसा कहते हैं आज। तो वैसा एक 100 सोल्जर्स का एक एक लीडर था, या कैप्टन या कमांडर था, कॉर्नेलियस। उस कॉर्नेलियस का उद्धार इस चैप्टर में हम देखता है। कॉर्नेलियस, जैसा मैंने कहा, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके घरवाले, कई लोगों का बड़ा झुंड है। तो पूरा 10वां अध्याय और 11 का 18 तक यही स्टोरी है। क्या स्टोरी है? कन्वर्शन ऑफ कॉर्नेलियस एंड हिज फैमिली एंड हिज हाउसहोल्ड। यहाँ एक सवाल है, वो ये है, इंटरेस्टिंग सवाल ये है, 8वां अध्याय का अंत में यहाँ पढ़ता है, सिसेरिया में या कैसरिया में फिलिपुस ऑलरेडी है। मतलब 8 का 40 आप देखिए, फिलिपुस से अपने आप को अशदोद में पाया और कैसरिया पहुंचने तक वो नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। तो लगता है ऑलरेडी कैसरिया में कौन है? फिलिपुस है। लेकिन कॉर्नेलियस और परिवार को प्रभु ने प्रभु में उद्धार में लाना चाहा, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में किसको इस्तेमाल किया? नीचे हमने पढ़ा ना, पतरस को बुलाने को बोला ना, पतरस को बुलाने को कहा। तो क्यों पतरस को, क्यों फिलिपुस को नहीं? और पतरस जोपा में रहता है, करीबन और 30 माइल दूर रहता है। तो सवाल यह है कि क्यों अ, पतरस को बुलाने के लिए भेजा, बुलाने के लिए आदेश दिया? आप पढ़ते समय सुना ना कहानी कॉर्नेलियस के बारे में, और प्रार्थना का उधर हम आएंगे। लेकिन कॉर्नेलियस को एक स्वर्गदूत दर्शन में बोलता है, तुम क्या करना, पतरस को बुलाओ, वो फलाना घर में रहता है, वो आपको बताएगा आपको क्या करना है। तो मेरा सवाल ये है, कैसरिया में ऑलरेडी 8 का 40 के अनुसार फिलिपुस है जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो क्यों स्वर्गदूत ने वो जो मतलब पतरस को बुलाने को बोला, फिलिपुस को क्यों बुलाने को नहीं बोला? ये मेरा सवाल है। कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, आपके लिए 10 सेकंड है। ज्यादा देगा तो होता है अंकल 10 सवाल या सेकंड जवाब? आंसर दे सकता अंकल सवाल या जवाब है? है। टेस्ट करने के लिए अच्छी बात है, पतरस का टेस्ट करने के लिए। किसने बोला जवाब? अच्छा, आपको, आपने बोला। अच्छा, अंकल सवाल या जवाब? एनी अदर आंसर? 5 सेकंड है। जो लोगों से ही वो ज्यादातर लगाव है और ओके, ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू में सही होगा, लेकिन एक्चुअली हाँ, करेक्ट, मैथ्यू 16 है उसका आंसर। मैथ्यू 16 का 19 में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के राज्य का चाबी किसके पास दिया?
स्वर्ग के राज्य का चाबी यीशु मसीह ने पतरस के पास दिया। चाबियां, कीस, ओके ओके, वो भी अच्छा है, आपने वो भी जोर दिया, कुंजिया। मैथ्यू 16:19 अब पढ़ने का जरूरत नहीं, आप जानते हैं। तो पतरस ने उस की को इस्तेमाल किया, प्रेरित 2 अध्याय में यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया। यहूदी लोगों को कलीसिया में प्रवेश करने के लिए पतरस ने वो इस्तेमाल किया। एक्ट्स 8 में समरी लोगों को, जिसको यहूदियों से कोई संबंध नहीं था, उनको कलीसिया में जोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल किया। और एक्ट्स 10 में अन्य जातियों को, जिसके साथ यहूदियों का कोई संबंध नहीं, उनको कलीसिया में जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर। तो पीटर है परमेश्वर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, पतरस है, ऐसा नहीं कि फिलिप्स। ये हमें एक सबक देता है। क्या सबक? हमारे लॉजिक में हमको क्या लगेगा, हमारे जो बुद्धि में, अरे फिलिप्पुस तो है ना, उसको बुलाने में क्या तकलीफ है, ऐसा नहीं। परमेश्वर जो कुछ करता है उसके समय उसका प्रोग्राम प्लान के अनुसार करता है। वो एक बात, परमेश्वर नियुक्त किया हुआ, चुना हुआ व्यक्ति का भी इस्तेमाल करता है। तो जो भी परमेश्वर करते हैं उनका समय परमेश्वर नियुक्त किया है, और जिसको भी इस्तेमाल करना है वो भी परमेश्वर नियुक्त किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य सोचते हैं वैसा। तो वो एक इंटरेस्टिंग सच्चाई है। 10वां अध्याय में बहुत कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सच्चाई हम सीखने को हमें मिलता है। तो इसलिए मैंने मन में सोचा कि हम भागदौड़ नहीं करेगा, भागदौड़ ना करते हुए हम केवल आज एक पहलू ही देखेगा, एक फर्स्ट पार्ट देखेगा, कॉर्नेलियस कौन था। कॉर्नेलियस के बारे में मेरे सामने कुछ 7 अच्छे गुणों को देखता है, ज्यादा भी जरूर पाएंगे आप। कॉर्नेलियस कौन था, उनका विशेषता क्या था, प्रभु ने उसको बचाया, प्रभु ने उसको अपने कलीसिया में स्वीकार किया, प्रभु ने उसको रूपांतर किया, कन्वर्ट किया। उनके खूबी क्या था, उनका विशेषता क्या था, वो हम आज खास तौर से देखें हमारे समय के अनुसार। आप भी बता सकते हैं, बराबर लिखा गया है, ज्यादा रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं, एकदम खुल्लम खुल्ला लिखा है। देयर वाज अ सर्टेन मैन इन सिसेरिया called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God. पहली बात को भी स्प्लिट भी कर सकते हैं हम, एक साथ लेंगे। एक डिवोट मैन, वन हु फियर्ड गॉड, हिंदी में वो भक्त था तथा अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। मैं आप पूछूंगा जब, सॉरी क्वेश्चन, सब ध्यान देना। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी सी अबाउट कॉर्नेलियस, क्या है वो? ही वाज ए डिवोट मैन एंड गॉड फियरिंग मैन। एक्चुअली डिवोट मैन, गॉड फियरिंग मैन सिमिलर है, एक प्रकार बोलेगा। परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर के संबंध में उनके अंदर एक आदर, सम्मान और भय और भक्ति था। वो तो कितनी बड़ी बात है। अब एक बात और उधर लिखा है उसके साथ, पूरे परिवार के साथ, केवल वो अकेला नहीं, उनका वाइफ, उनके बच्चे, वे सब, पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानता था। ओके, व्हाट एल्स? दूसरी बात क्या है? ज्यादा वर्णन नहीं करता, उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात क्या है उसके बारे में अभी इंग्लिश का मैं फॉलो करता हूं। A devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously. ये alms generous मतलब generous मनुष्य हिंदी भाषा में, और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। दान धर्म देने वाला मतलब क्या होता है? जेनरस, जेनरोसिटी। उनका हृदय बहुत खुला था, हाथ खुला था, पर्स खुला था।
गरीबों के लिए, आवश्यकता में जो है, जो लाचार है, जो नीडी है, पुअर है, उनके प्रति वो बहुत बहुत देता था, दान देता। ठीक है, रिपीट करेंगे बाद में, उसको हम समराइज करेंगे। कितना अच्छा गुण है ना। नंबर 3 क्या है? आप बोलिए, उधर ही लिखा है ना। हाँ, उधर लिखा है प्रे टू गॉड ऑलवेज, लिखा है ना। और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया था। तो परमेश्वर को डरता था, दान धर्म करता था, और निरंतर परमेश्वर से वो निरंतर, वो ऐसा नहीं है कि कभी कभी। ये पूरा जो गुण एक्चुअली बराबर देखेगा तो उनका जो भी गुण हम देखता है, परमेश्वर का भय मानना, भक्त रहना, वो दान धर्म करना, प्रार्थना करना, ये उसका निरंतर मतलब लगातार वो करता, उनका कंटिन्यूअस नेचर था। और यहाँ खास तौर से लिखा है कितना घंटे में? 3 बजे के लगभग, वो 3 पद में लिखा है ना, दिन के 3 बजे की प्रार्थना। अब 3 अध्याय का पहला पद में पढ़ते हैं, यहूदियों का प्रेयर टाइम है वो। तो यहूदी एक्चुअली भाई द वे समझना, यहूदी नहीं है कॉर्नेलियोस, यहूदी नहीं है। कॉर्नेलियोस यहूदी धर्म को स्वीकार भी नहीं किया है, मतलब जो खोजा जैसा, 8वां अध्याय का खोजा जैसा यहूदी धर्म को अपनाया नहीं है। यहूदी धर्म को अपनाने का अलग अलग क्या बोलता है रीति रिवाज होता है, वो अलग बात। ये ऐसा नहीं किया है। लगता है इनको यहूदी मतलब उनका विश्वास को अच्छा लगा, उनका परमेश्वर पर विश्वास किया मतलब मन में, और वो यहूदी विश्वास को, यहूदी जो आत्मिकता का वो अपनाया। उनका जो अन्य जाति सिद्धांतों से यहूदियों का सिद्धांतों को पसंद किया, यहूदियों का यहोवा परमेश्वर का भय माना, और यहूदियों के तरीके में वो उसी समय पर वो प्रार्थना भी करता था। निरंतर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, ठीक है। और व्हाट एल्स? और कुछ गुण है इनमें? एनीथिंग एल्स? 3 बातें ही देखा उधर। जब हम लोग 22वां पद में आते हैं, अभी 22वां पद में कॉर्नेलियुस के दास लोग पतरस के घर पे आके पतरस से बात करते हैं। अब पतरस से बात करते समय उनका दास लोग पतरस को बोलता है कॉर्नेलियुस के बारे में। अब देखो वचन देखो, उन्होंने कहा कॉर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाला, सारी यहूदी जाति में सम्मानित है। अभी कॉर्नेलियुस के बारे में यहाँ कौन सी नई बात आप देखा? आप भी बोलिए, आप देकर बोलो व्हाट, क्या है वो नई बात? Cornelius the centurion, a just man, one who fears God, has a good reputation among all the nation of the Jews. क्या बात है जी? हाँ, धर्मी और गुड रेप्यूटेशन, हिंदी भाषा में उसके लिए धर्मी और गुड रेप्यूटेशन, सारी यहूदी जाति में सम्मानित, मतलब उनके आजू बाजू में रहने वाले यहूदी लोगों को इनके संबंध में कोई भी गलती बोलने के लिए नहीं, कोई भी क्या बोलेगा दोष बोलने के लिए नहीं। इतना अच्छा आदमी है, हाँ, सम्माननीय, हाँ, सम्मानित, आदरणीय, रेप्यूटेशन, गुड रेप्यूटेशन, बहुत अच्छा, धर्मी और आदरणीय पुरुष था वो। ठीक है, एनीथिंग एल्स? कॉर्नेलियस का और गुणों को देखो। 5वां गुण आप 7 में, एक्चुअली हम 7 में स्किप कर गया, तो भी 7 में जब स्वर्गदूत उनसे मिलता है एक दिन, वो जो 3 बजे के प्रेयर के बाद में स्वर्गदूत कॉर्नेलियस को मिलता है, दर्शन देता है, कॉर्नेलियस को बोलता है आप ऐसा करना, अपने दासों को फलाना जगह भेजो, पतरस को बुलाओ, पतरस आकर आपको बोलेगा जो करना है। तो
कॉर्नेलियुस ने उसका क्या किया, प्रतिक्रिया कैसा था, उनका रिस्पॉन्स कैसा था। उधर लिखा है, वो जो 7वां पद में क्या लिखा है, जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तब उसने अपने 2 सेवकों को निरंतर अपने समीप रहने वाले भक्त सैनिकों में से एक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाकर याफा भेजा। अब 33 पद देखिए, उसका शुरुआत देखो, 33 का शुरुआत उधर पढ़ता है, मैंने तुरंत तुझे बुलवा भेजा। यहां से क्या गुण देखता है कॉर्नेलियुस के बारे में, क्या अच्छी गुण को देख सकते हैं, बोलिए। What is that good quality you can find there? Yes, mister. बोलो, आपके बोलने के लिए परमेश्वर का वचन तुरंत वो जो माना। वचनों से what kind of good quality you find? जी, yes, बोलिए। परमेश्वर परमेश्वर ये का आवाज वचन नहीं आता। हाँ, okay. इधर आवाज नहीं आएगा आपका, मैं आपका आवाज बंद करके रखा है। ओबीडियंस, सही बात है आपका, वर्ड्स में समझ में आया। है ना, आज्ञाकारिता, तुरंत आज्ञा माना। तो एंजल जो बोला, मतलब स्वर्गदूत जो बोला, वो तुरंत, वो कॉर्नेलियुस नहीं पूछता है वो काय को, वो इतना दूर रहता है, जमीन में हो कोई है तो बोलो, कुछ भी एक्सक्यूज, कुछ भी उल्टा सवाल पूछने के बिना, जैसा स्वर्गदूत ने कहा वैसा तुरंत, इमीडिएटली उसने उसको भेजा। तो अभी कितनी बातें देखा हमने, कॉर्नेलियुस के गुणों को कितनी बातें देखा, भक्त और परमेश्वर का भय मान्य, जेनरस मतलब दान धर्म देने करने, अपने पास जो है दूसरों के लिए स्व इच्छा से खुशी से देने वाला, और तीसरा प्रार्थना करने वाला, निरंतर पूरा परिवार के साथ, धर्मी और आदरणीय, और देखा आज्ञाकारी, ओबीडियंट। नंबर 6 क्या है, आपको 25वां पद से मिले। जब पतरस उसके घर पे आते हैं, इनका प्रतिक्रिया देखो, 25वां पद में कैसा पढ़ते हैं, as Peter was coming in, 25, as Peter was coming in, Cornelius met him, fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, stand up, I myself am also a man. अब वर्शिप की बात अलग बात, लेकिन यहां कॉर्नेलियुस का एक अच्छा गुण को आप देखो, क्या है जी, नम्रता, ह्यूमिलिटी, है ना। कॉर्नेलियुस एक्चुअली कौन है, वो मिलिट्री ऑफिसर है, कमांडर इन चीफ, इन चीफ नहीं, कमांडर है या कैप्टन है, सूबेदार है, वो सेंचुरियन है, वो सूबेदार है, वो रोमन ऑफिशियल है, रोमन मिलिट्री का एक ऑफिशियल है। पतरस कौन है, ह्यूमनली बोलेगा तो ह्यूमनली स्पीकिंग, एक मच्छी पकड़ने वाला, एक एक्स फिशरमैन, है ना। उनके सामने ये जो कॉर्नेलियुस दंडवत करते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं, वो दर्शाते हैं ये अपना पोजीशन, अपना पदवी, नहीं तो अपना जो स्थान का बिल्कुल दिखाने का कोशिश नहीं करता, वो कितना बड़ा व्यक्ति है वो बताने का प्रयास नहीं करता, नम्रता को देख सके। और कुछ गुण है, एनीथिंग एल्स। 24 में 24 में, and the following day they entered Caesarea, and Cornelius was waiting for them and called together his relatives and close friends. उसके साथ हम एक और वचन जोड़ेगा, किधर मालूम है, 33 देखिए, सेम बात है। So I sent to you immediately, so you have done well to come. Now therefore we are all present before God to hear all the things commanded you by God.
commanded you by God, है ना, 24 और 33 टुगेदर है। वहां से मुख्य बिंदु, वहां जरूर 2-3 बातें हैं, लेकिन मैं एक ही बात को जोर देता हूं, एम्फसाइज करता हूं। मुख्य बात, कॉर्नेलियोस परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बिल्कुल, क्या बोलेगा, तैयार था, कान लगा करो। बोलता है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा वो वचन 33 में कैसा लिखा है, मैंने तुरंत तुझे बुलवा भेजा और तूने बड़ी कृपा की, आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, जो कुछ प्रभु ने तुझसे कहा है उसे सुने। तो कॉर्नेलियुस का सुनने का इच्छा, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए उनके मन में जो इच्छा है वो हम देख सकता है। उनका मन में जो इच्छा है। अभी 24 में हमने देखा उनके साथ और कौन भी है। उसने अपने घर वालों को बुलाया, वो कॉर्नेलियुस है, कॉर्नेलियुस का परिवार है, कॉर्नेलियुस का उधर क्या क्या लिखा है शब्द 24 में, he called together his relatives and close friends, उनका घर वालों को बुलाया और प्रिय मित्रों को बुलाया। नहीं, वो भी आपको ले सकता है एक अलग पॉइंट के रूप में, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों को भी सुनाना है, उनको भी लाया। तो एक बड़ा झुंड को इकट्ठा किया कॉर्नेलियुस के घर में, और वो इंतजार करता है पौलुस पत्रस का आगमन की। तो मैं इस विषय को, मतलब इस बात को एक ही मुद्दा में लिया कि वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत तत्पर थे, बहुत खुला हृदय या बहुत अच्छा एक मन उसको था। तो 7 गुण, ये 7 गुण सब अच्छा है, कौन सा भी बुरा है क्या? ये 7 गुण किसके अंदर में नहीं, सॉरी, हम सबके अंदर होना चाहिए ये 7 गुण। व्हाट आर दो 7 क्वालिटीज? Devout and God-fearing man. Yes, number 2. Okay, generous man, number 3. Man of prayer, prayerful man, number 4. Just and respectable, ठीक है, number 5. Obedient to God's word, number 6. Oh, very good. Humble, number 7. Ready to hear God's word, ready to hear God's word. कितना अच्छा गुण है, सब हमें हर एक व्यक्ति में चाहिए। लेकिन इनका एक कमी था। क्या कमी था? हैं? इनका क्या कमी था? अभी एक्चुअली वो जो चैप्टर 10 का मतलब कौन सा वचन है वो 4 पढ़ेगा तो हमको इतना बराबर वो समझेगा नहीं। 10 का 4 पढ़ेगा। 10 का 4 में लिखा है, when he observed him he was afraid and said, what is it, Lord? So he said, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Verse 5. Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter. He is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. है ना, verse 6 का लास्ट में मैं पढ़ूंगा हिंदी में। He will tell you what you must do, verse 6 का लास्ट में, जिसका घर समुद्र में है बुलवा भेजो। कुछ व्यक्तियों को योफा भेजकर शिमोन नामक एक व्यक्ति को भेजो, जो पतरस कहलाता बुलवा ले। वो चमड़े का धंधा करने वाले शिमोन नाम किसी व्यक्ति का अतिथि है, जिसका घर समुद्र में है। उधर लिखा नहीं, हिंदी में नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन जब 11वां अध्याय आते हैं, 11वां अध्याय का 14 पद में, बाद में पतरस इस स्टोरी को यरूशलेम में बताता है, मतलब स्पष्टीकरण करते हैं। उस समय अब देखेंगे कॉर्नेलियस, पतरस कॉर्नेलियस के घर पे गया तो क्या बोला कॉर्नेलियस? देखिए वो जो वचन कहा मालूम है जी, 30
या उधर भी लिखा है 32 का अंत में, when he comes he will speak to you। देखेंगे 32 हिंदी में है क्या नहीं, हिंदी में वो नहीं है। 11-14 में जरूर है, लेकिन मैं 10 का देखता हूं। ये हिंदी में वो 10:32 में भी नहीं है, लेकिन 11-14 में, अब इंग्लिश में पढ़ेंगे 11-14, ये 3 बार ये नरेशन होता है ना। एक बार क्या बोलता है 10 का शुरुआत में जो घटना घटी, बाद में वो सर्वेंट्स आकर पतरस को बोलता है वो घटना के बारे में, और जब पतरस कॉर्नेलियस के घर पे जाते समय कॉर्नेलियस पतरस को बोलता है घटना के बारे में। बाद में पतरस यरूशलेम के अन्य प्रेरितों को ये स्टोरी सुनाता भी है। तो 2-3 बार ये एक ही विषय का नरेशन होता है। 11-14 देखिए उधर वर्स 13, he told us, मतलब कॉर्नेलियस पतरस को बोलता है, he had seen an angel standing in his house who said to him, send men to Joppa and call for Simon, whose surname is Peter, who will tell you words by which you and all your household will be saved। देखता हूं हिंदी में क्या लिखा है। हिंदी में, मछली हिंदी में, वो तुझे ऐसी बातें बताएगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब न, मैं इस विषय को इतना, मतलब इसके ऊपर हम जोर देंगे। इसका मतलब ये जो 7 प्रकार के अच्छे गुण होने के बावजूद भी कॉर्नेलियस का उद्धार नहीं हुआ। यहां 2-3 सवाल है, 2-3 सवाल है। वो शुरुआत में हमने क्या देखा 10वां पद में, नहीं 10वां अध्याय का वो जो 5वां पद में एक शब्द लिखा है, हिंदी पढ़ूंगा समय को, वर्स 4 में ना, 4 का लास्ट में, उसने उसकी ओर ध्यान देकर पूर्व कहा, हे प्रभु, उसने उसे कहा तेरी प्रार्थनाएं और दान स्मृति के रूप में परमेश्वर के समक्ष पहुंचे। अभी जो ध्यान देने का या विचार करने के कई बातों में एक है, 11-14 के अनुसार, 11-14 में पतरस का वचन है, लेकिन पतरस को कॉर्नेलियस ने वो बताया, कॉर्नेलियस ने बताया। पतरस बोलता है हम जब कॉर्नेलियस के घर पे गया तो कॉर्नेलियस ने बोला कि उनको दर्शन मिला, दर्शन में परमेश्वर ने बोला कि तुम पतरस को बुलाओ, पतरस तुम्हें ऐसी बातें सुनाएगा जो तुम्हारा परिवार का उद्धार का कारण होगा। तो मैंने इस बात को बताया कि इनका उद्धार नहीं हुआ, वो परमेश्वर का संतान नहीं था, यीशु मसीह का चेला नहीं था, कलीसिया का मेंबर नहीं था, उनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, वो प्रभु का नहीं है। ठीक है, वो तो उधर आएंगे, बाद में हम आएंगे। लेकिन सवाल ये है फिर इसका प्रार्थना कैसा सुना? स्वर्गदूत तो बोलता ना, तुम्हारा प्रार्थना प्रभु ने सुना, तुम्हारा दान धर्म प्रभु ने देखा। तो सवाल यह है, क्या पापियों का प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? पापियों का प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। अन्य जाति पापी लोग, जो अविश्वासी लोग दान धर्म करते हैं, उनका प्रतिफल उसको मिलेगा, दान धर्म करते हैं तो। ये वचन के अनुसार 10:4 का वचन के अनुसार आपको क्या लगता है? 20 सेकंड। आपको याद होगा जॉन्स गॉस्पेल 9 में वो जो मिस्टर है ना, उसका नाम ब्लाइंड मैन है ना, जो चंगा हो गया। 9 का 31 में वो बोलता है, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता है। आपको याद है? हैं? हैं? हाँ, नहीं मतलब जॉन 9:31 में वो जो ब्लाइंड मैन बोलता है ना, यीशु मसीह पापी है बोलते समय,
तो मेरा चंगा किया पता नहीं क्या है, वो पापी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम पढ़ता भी है, पापियों का प्रार्थना परमेश्वर सुनता भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है फिर कॉर्नेलियस का जो एंजल क्या बोलता है? एंजल बोलते हैं योर प्रेयर्स एंड योर आर्म्स हैव कम अप फॉर अ मेमोरियल बिफोर गॉड, नाउ सेंड मेन टू जॉब। तो वो एक सवाल है, उसका जवाब आप है तो आप बोलिए। 30 सेकंड हो गया ना? मुझे भी जवाब नहीं। एग्जाम्पल आपका रूप का सब देगा तो गॉड स्पेशल वे कैन बिकॉज दे बिलीव इन दैट वर्शिप राहब की बात। वो तो हाँ, so ओके, परमेश्वर स्पेशल वे में सुनते हैं, ठीक है। मैंने मेरे पास आंसर नहीं, आपका आंसर मैं लेता हूँ, अच्छा एक आंसर, एक रीजनेबल आंसर के रूप में लेता हूँ, ठीक है। वो एक क्वेश्चन है, वो नेचुरली एक क्वेश्चन है। दूसरा एक सवाल है, वो भी आप विचार कीजिए। वो ये है कि पर क्यों एंजल बोलता है पतरस को बुलाओ? तो ये एंजल ही बोल सकता है ना, एंजल को बोलने में क्या तकलीफ है? तो मान लो कॉर्नेलियस बोल भी सकता है, तुम बोलो ना, अभी उसको क्यों बुलाना है? तो 30 माइल दूर रहते हैं जोपा में, उसको बुलाने का क्या? आप ही बोलो क्या संदेश है। तो एंजल क्यों नहीं बुलाया? पूरा घराना, सॉरी, कॉर्नेलियस और परिवार उद्धार पाने का जो वचन है, वो वचन पतरस ही आकर क्यों बोलना है? क्यों एंजल नहीं बोल सकते? एनी आंसर? सुनाने का अधिकार चेलों को विश्वास जो किया बिना जी, मनुष्य इधर कोई बोला कुछ भी? अच्छा, चाबी की बात में पहले बोल दिया, ठीक है, नहीं वो भी एक आंसर है। लेकिन ये एक बड़ी आंसर ये है कि ये एक परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने का काम ये स्वर्गदूतों को नहीं दिया है, मनुष्यों को दिया है। सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने का काम मनुष्यों को दिया है, ये एंजल को या स्वर्गदूतों को नहीं दिया है। तो जरूर यहाँ कई कई जवाब, सॉरी, कई सवाल है, कई क्वेश्चंस है, लेकिन मेजर क्वेश्चन, मेजर पॉइंट क्या है, मेजर मुद्दा क्या है, गहराई से समझने का या विचार में रखने का मुद्दा क्या है? इतने सारे गुण होने से भी ये सबूत नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति, मैं रिपीट करूंगा फिर से, भक्त होगा, परमेश्वर का भय मानता होगा, जरूरी नहीं है कि वो उद्धार पाया है। और दान धर्म करता होगा, सबको देता होगा, देने में बहुत खुशी होगा सबको, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है उद्धार पाया। प्रार्थना करता होगा निरंतर, बार बार प्रार्थना करता होगा, बहुत प्रार्थना करता होगा, तो भी जरूरी नहीं है कि वो उद्धार पाया। धर्मी होगा, लोगों के सामने आदरणीय होगा, लोग सम्मान देगा, इज्जत करेगा, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी होने के बावजूद भी शायद उद्धार नहीं पाया होगा। और नम्र होगा, नम्रता, एकदम नम्र, तो भी उद्धार नहीं पाया होगा। वचन सुनने के लिए तत्पर होगा, तो भी did you understand? So here is a person who is God-fearing, devout, generous, prayerful, respectable, obedient, humble, and ready to hear God's word, but yet there is a possibility that he is not a saved person. Yet there is a possibility that he is an unbeliever still, not born again.
ये संभावना को गंभीरता से लेना है। अभी ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कॉर्नेलियस को ये मालूम था। क्या मालूम था? मैं उद्धार नहीं पाया, इसलिए तो पतरस को बुलाया ना। कॉर्नेलियस को जब परमेश्वर का स्वर्गदूत बोला तुमको उद्धार पाना है, तुम्हारा उद्धार होने के लिए, तुम्हारा नया जीवन तारण पाने के लिए पतरस को बुला, वो तुम्हें समझाएगा। तो कॉर्नेलियस बोल सकता था तुम क्या बात करते हैं, मेरा उद्धार हो चुका है, बस मैं काफी है, मैं दो भक्त हूं, मैं दान धर्म करता हूं, मैं नम्र हूं, ये हूं वो हूं। बोल सकता था ना, लेकिन वो बोला नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो उसका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन आज का कंडीशन संभव है ये 7 प्रकार के या उससे भी ज्यादा गुणों को होने के वजह से खुद सोचता है मेरा उद्धार हो चुका है। कोई भी उसके विरुद्ध में बात करेगा तो क्या बोलेगा? आप क्या बात करता है, मेरा उद्धार नहीं हो गया है, मेरा जैसा कौन है, आप लोगों से भी अच्छा है मैं। नहीं, आप सुना नहीं होगा ऐसा लॉजिक या क्वेश्चंस, लेकिन लोग ऐसा पूछते हैं। तो ये जो कॉर्नेलियस के बारे में अच्छी बात ये है, एटलीस्ट ही न्यू, व्हाट ही न्यू, इज नॉट अ सेव्ड मैन। ये तो बड़ी बात है। उद्धार पाया नहीं, ये पहचान बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि अपना स्वयं का गुणों में भरोसा रहकर ये सोचना कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, सॉरी मेरा उद्धार हो चुका है। तो ये हमें समझाते हैं कि रिलीजियस पर्सन बनना काफी नहीं है। अब एक बात और, एक और सवाल, नहीं तो सवाल नहीं, ठीक है, अभी सवाल वो सवाल किया मैं, एक बात और बोल के मैं आगे बढ़ूंगा। वो ये है, ये हमें दर्शाते हैं उद्धार पाने के लिए there's only one way। क्या है वो? हम सब जानते हैं पतरस का वचन चैप्टर 4 का 12 में, एक्ट्स चैप्टर 4 12, पतरस बोलता है, प्रचार में बोलता है, मैं पढ़ के सुनाएगा चैप्टर 4 का 12 में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसका द्वारा हम उद्धार पाए। एक व्यक्ति, देखिए आप अलग अलग धर्म को दुनिया में ले लो, उन धर्म में अच्छे लोगों को देख सकता है, ईश्वर का भय मानने वाले लोग, दान धर्म करने वाले लोग, इतना दया दिखाते हैं लोगों के प्रति, रास्ता में कुत्तों को, जानवरों को दूध पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, है ना, और इंसान को भी, चल के जाने वालों को पानी पिलाते हैं या शरबत पिलाते हैं गर्मी के समय में। और इतना दान धर्म करने वाले अलग अलग धर्म में हैं। आप देखते हैं जो मंदिरों में जो पैसा गिरते हैं, केवल पैसा नहीं, सोना का क्या बोलता है ना, इतना सोने का क्या बोलता है, बिस्किट, केवल एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए का ये ऑफरिंग्स मिलता है। हमारा आप पढ़ता होगा पेपर में, इतना दान धर्म करने वाले हैं। वो सब सोचते हैं दान धर्म करने से उनका पुण्य मिलता है। तो हर धर्म में ऐसे दान धर्म करने वाले अच्छे लोगों को देख सकता है। तो ये कहानी हमें, ये कहानी नहीं, ये घटना हमें समझाते हैं, आप कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म के अनुसार का दान धर्म, रीति रिवाज और भय भक्ति और आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति हो, ये जरूर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आत्मा का उद्धार हुआ। आत्मा का उद्धार, पापों से मुक्ति मनुष्यों को पाने का एकमात्र मार्ग यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पाए। ये है बड़ी प्रॉब्लम। आप शायद पेपर वगैरह सब पढ़ता, मतलब पेपर में सभी बात को पढ़ता हो, हमारे देश के लोग हमसे नफरत करने का एक ही बात ये है, क्या है? मसीह लोगों से। आप लोग बोलता है यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार नहीं पाए। यदि हम ये नहीं बोलेगा तो उनको हमसे संतुष्ट है। आप उतना मत बोलो, बाकी आपका सब अच्छा है,
आप हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, आप झगड़ा नहीं करता, मारा मारी नहीं करता, कुछ भी बुरी बातें नहीं करता, आप बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आप ये मत बोलो यीशु मसीह के अलावा उद्धार पाने का मार्ग नहीं है। यही हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन यही हमारी सच्चाई है, यही हमारा सुसमाचार है। तो ये घटना भी हमें समझाते हैं मनुष्य जाति को पापों से मुक्ति पाना, उद्धार पाने का एक ही मार्ग है। क्या है वो? यीशु मसीह है। आकाश के नीचे और क्या लिखा है? पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। यीशु मसीह पर विश्वास करना ही आवश्यक है। बस लास्ट में एक और बात बोलकर मैं आज बंद करूंगा। ये घटना कॉर्नेलियस की कहानी, हम गहरा पूरा नहीं गया, हम शुरू इतना ही देखा कॉर्नेलियस कौन था, और लेकिन इतना हम जानते हैं कॉर्नेलियस इतना अन्य जाति लेकिन इतना अच्छे गुणों के बावजूद भी उद्धार नहीं पाया, और प्रभु ने उसको उद्धार का रास्ते पर लेकर आया। तो वो हमें क्या समझाते हैं? जो भी व्यक्ति ईमानदारी से परमेश्वर को खोजते हैं, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के खोज में रहते हैं, शुद्ध हृदय से, ईमानदारी से या सीरियसली सिंसियरली, उनको परमेश्वर भी क्या करेगा? प्रभु के मार्ग में खींच के लेगा, उनके लिए मार्ग खोल कर देगा, रास्ता खोल कर देगा। क्योंकि परमेश्वर पापियों को ढूंढते हैं। परमेश्वर को ढूंढने वालों को जरूर पापियों को ढूंढने वाला प्रभु पाएगा, उनको मार्ग में, सही मार्ग में लेकर आएगा। मैं 2-3 वचन पढ़ूंगा, उसके साथ मैं बंद भी करूंगा। पुराने नियम से 2 वचन है, वो यशायाह का पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 6 और 7 पद। पुराने नियम यशायाह का पुस्तक उसका 55 अध्याय का 6 और 7 में इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में लेगा तो आप कोशिश कर सकते हैं। 55 का 6 and 7 में ऐसा पढ़ते हैं, Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near, let the wicked forsake his way. पढ़िए, हिंदी में पढ़ेगा तो अच्छा, केवल 6 पढ़िए। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और 7 में भी है, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ वचन। जरमिया 29 का 13, जरमिया 29:13 में, जरमिया 29 का 13 तो लिखा है, एक मिनट में इंग्लिश पढ़ूंगा। एंड यू विल सीक मी, ओके, एंड यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सर्च फॉर मी विद ऑल योर हार्ट। पढ़िए हिंदी में 13। तुम मुझे ढूंढोगे हाँ, और पाओगे भी, तुम मुझे ढूंढोगे, और तुम पाओगे, मुझे पाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। ये परमेश्वर का एक बड़ा नियम है, वचन में हम देखता है। जो ईमानदारी से परमेश्वर को खोजते हैं वो परमेश्वर को पाएंगे, परमेश्वर ही मार्ग खोलेगा। एक और वचन जॉन्स गॉस्पेल 7:17 में, वो भी सबके लिए लागू कर सकता है, वो भी इंटरेस्टिंग, मतलब उसके इसी संबंध में एक वचन है, जॉन्स गॉस्पेल 7 का 17, जॉन 7:17 में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, जॉन्स गॉस्पेल 7:17, इफ एनीवन विल्स टू डू हिज विल he shall know concerning the doctrine. पढ़िए। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से। यदि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने को पसंद करते हैं वो जानेगा, मतलब जिसके अंदर प्रभु के प्रति एक प्यास है, भूख है, प्रभु के वचन की सच्चाई को समझना है, उसकी उस प्रकार की इच्छा है, परमेश्वर ही रास्ता खोलेगा। काय के लिए? वो समझने के लिए। कॉर्नेलियस के बारे में हम समझ सकते हैं कि वह से जेन्युइन सीकर, वो हृदय से खोजता था, परमेश्वर का भय मानता था, ईमानदारी था, दान धर्म करता था। अब ये दान धर्म के बारे में ऐसा एक विचार है कि वो यहूदी नहीं था, यहूदी धर्म को अपनाया नहीं था,
इसलिए यहूदी नहीं होने के वजह से वो बलिदानों को अर्पण नहीं कर सकता है। बलिदानों को अर्पण करने का अधिकार उसको नहीं है। लेकिन वो देना चाहा, परमेश्वर के नाम में कुछ भी अर्पण करना चाहा, तो इसलिए वो दान धर्म किया। वो यहूदियों का रीति के अनुसार वो दान धर्म करता था। तो उसको मिला हुआ ज्योति, मिला हुआ लाइट, मिला हुआ जानकारी के अनुसार वो ईमानदारी से प्रभु के पीछे हो लिया या प्रभु को खोजा। प्रभु ने उसको क्या किया? उस प्रकार का ईमानदार व्यक्ति को प्रभु के, परमेश्वर के वचन की सच्चाई के रास्ते पर पहुंचाया, जिसके अंदर से सीरियस या सिंसियर इच्छा है, उनको परमेश्वर सही रास्ता में ले आते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण सच्चाई इधर से मिलती है। लेकिन बड़ी सच्चाई क्या है? बड़ी सच्चाई यह है, हम बहुत धार्मिक हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकता है, तो भी संभव है उद्धार नहीं पाया। ऐसा धोखा से हम बचना चाहिए। आपको मालूम होगा मेथोडिस्ट जो चर्च का स्थापना किया हुआ जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, उसके उन लोगों का, जॉन वेस्ली का उद्धार के बारे में कन्वर्शन स्टोरी अब ऐसा पढ़ते हैं। ये जो जॉन वेस्ली एक प्रीचर था, उनका चर्च उसको अपॉइंट किया, मतलब उनको अनॉइंट किया, ना तो अपॉइंट किया प्रीचर के रूप में। फॉरेन मिशनरी था, अपने देश में बाहर गांव भी जाके वो प्रचार करता था, मिशन काम करता था, लेकिन उद्धार नहीं पाया था। उनके अंदर उद्धार का निश्चयता नहीं था। प्रीचर होने के बावजूद दूसरों को सुनाता था सुसमाचार, मिशनरी था वो, और वो बहुत एक्टिव थे। उनका जो उन दिनों में कॉलेज कैंपस में सब बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में वो भाग लेता था, लेकिन वो उद्धार नहीं पाया था। और उनका चर्च उसको अपॉइंट किया प्रीचर के रूप में, मिशनरी के रूप में प्रचार करते रहता था। तो भी उसके हृदय के अंदर उसको मालूम था उद्धार नहीं पाया। एक दिन लंदन में वो डेट लिखता है, लंदन का एक छोटा सा हॉल में एक छोटा सा मीटिंग होता था, और वहां रोमियो की पत्री के ऊपर अध्ययन होता था। जब उसने उस मीटिंग में गया, कोई भी लाउडली रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के आधार पर मार्टिन लूथर लिखा हुआ कमेंट्री पढ़ रहा था। मार्टिन लूथर का कमेंट्री कोई भी जोर से पढ़ रहा था, और वो सुनकर उद्धार पाया। वो ऐसा लिखता है, मतलब पूरा सेंटेंस में लिखा नहीं, अबाउट ए क्वार्टर बिफोर 9, मतलब 8:45 है ना, सही है ना, 8:45 उस दिन। वो लिखा है डेट 1738 मई 24, 8:45 के समय में, 8:45 के समय जैसा वो रोमियो की पत्रिका कमेंट्री सुन रहा था, उनके हृदय के अंदर एक विशेष प्रकार का एक निश्चयता आया कि यीशु मसीह उसके पापों की क्षमा किया, वो ही उद्धार करता है, वो जस्टिफाई किया, प्रभु ने उसको क्लेंस किया, शुद्ध किया, नया जन्म किया। तो वो उसका कन्वर्शन का मतलब अनुभव था। उसके बाद ये जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वेस्लियन रिवाइवल बोलते हैं ब्रिटेन का चर्च हिस्ट्री में, वो वेस्लियन, ग्रेट वेस्लियन रिवाइवल बोलता है। वो केवल उनका चर्च नहीं, इवन पूरा ग्रेट ब्रिटेन का मसीह लोगों के बीच में बहुत प्रभाव लाया। ये चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली दोनों वो सचमुच में उद्धार का अनुभव में आया। तो प्रभु हमें सहायता करे। यहाँ 2 प्रकार उसको देखे मैं बंद करता हूँ। प्रभु हमें सहायता करे कि हम केवल एक नामधारी मसीह ना हो, एक रिलीजियस, रिचुअलिस्टिक, प्रेयरफुल, जो नॉर्मल जैसा सादा ईसाई नहीं हो। सचमुच में उद्धार का अनुभव हमारे अंदर, ये उद्धार का अनुभव रियल में पाना है तो हमारे अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? एक भूख और प्यास होना चाहिए। हम सैटिस्फाइड नहीं होना चाहिए हमारा प्रेजेंट सिचुएशन, हमारा प्रेजेंट स्टेटस, हमारे जो वर्तमान काल की परिस्थिति जो भी हो, उसमें संतृप्त नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर और गहराई से प्रभु को पहुंचाने का वो इच्छा चाहिए। तो प्रभु
अनुग्रह में ग्रेशियसली क्या करते हैं, हमको सच्चाई के मार्ग में ले चलते हैं, या ऐसी मार्ग हमारे लिए खुलता है कि हम सच्चाई पर पहुंच जाएगा कॉर्नेलियस के अनुभव जैसा। प्रभु हमें इन वचनों से सहायता करे कि हम इस वचन के अध्ययन के द्वारा हमारे अंदर भी सच्चा मसीही अनुभव या कन्वर्शन का अनुभव हो। प्रभु इस वचन से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम